भाई समाज करेंगे पूजा, तो इसमें तोड़ेंगे फूल और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। अभी जो तो आधे से अधिक काम ख़त्म हो चुके हैं और इसमें अभी फूल आ रहे हैं। देखो इसमें छोटा सा तो गाइस इस पेड़ से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है कि ये जो पेड़ है इसमें पीले कलर के आम होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, अभी भी दिखा सकता हूँ। इसी पेड़ के बगल में मैं जहाँ पे बैठा हूँ, इसके बगल में सेम इसी जगह पे एक और पेड़ था जिसको छुटकिया नहीं बड़किया गोही के नाम से जाना जाता था, और ये छुटकिया गोही का नाम है, मतलब छुटकिया गोही है। तो बड़किया गोही में किसी न किसी तरह से क्या हुआ था ये मेरे को नहीं पता, मेरे जन्म के पहले शायद हो गया था, उसमें आग लग गई थी। तो 2 साल तक वो पेड़ चला लगातार। उसको बुझाने की कोशिश की कि नहीं की कुछ किसी ने, पता नहीं, लेकिन वो 2 साल जला। क्योंकि मैं जब पैदा हुआ तो वो आधा मतलब थोड़ा सा बचा हुआ था, ये जितना तना है ना इतना बचा हुआ था, और उसमें आग लगी हुई थी अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक जहाँ तक उसकी जड़ थी, जिसको मैंने अपनी आँख से देखा था। और फिर उसी के 2-3-6 महीने बाद जो है तो वो पूरा ख़त्म हो गया था। और जस्ट सामने ये अपना आम है, इसके जस्ट सामने ये जो एरिया खाली है ये मेड़ है। मेड़, इस मेड़ के यहाँ तक पूरा पहले बेल का पेड़ हुआ करता था जिसको मेरे पिताजी ने कहा। और उस खेत में आधे में भट्ठा लगा हुआ था ईंट का, वो भी कई सालों तक पड़ा था। अभी गूगल मैप पे दिख सकता है, पुराना वाला देखेंगे तो। और मेरे गांव का ये स्मशान मेरे बब्बा जी का है, और मेरे गांव का सबसे पहला ट्यूबवेल था ये मेरे गांव का, ये गिराम। और इसके आधे में पूरा ककड़ी खीरा अभी भी लगा हुआ, समय भी लगा हुआ रहता था, क्योंकि अंकल लोग पानी वानी लगाने आते थे तो हम भी आते थे साथ में, तो देखते थे। तो यहाँ पूरे बेल का पेड़ था जो कि ख़त्म हो चुका है, कुछ उसका नामो निशान तक नहीं है। वहाँ पर ककड़ी खीरा लगता था, उधर कई सारी सब्जियाँ लगी हुई रहती थी, और थोड़ा बहुत इधर भी। और ये ट्यूबवेल बराबर चला करता था। अब वाटर लेवल का डाउन होना और पृथ्वी में इंसानों का आतंक, इन सब कई स्थितियों के कारण जो है तो सब कुछ बदलाव हो गया, सब बंजर हो गया। फिलहाल मैं तो हमको गिरेगा तो बिनने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि जानवर लोग आते हैं तो खा जाते हैं, जो आता है तो उसको देता हूँ यूँ में, तो चाटो देकर। तो ये छोटी सी कहानी, ये देखो इसका, ये यहाँ पर बम्बू है। और इसी वैसे ज़्यादातर बम्बू तो पानी के किनारे, नदी के किनारे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी जगह है पे बम्बू ऐसे नॉर्मल जगह पे है। जैसे हमारे घर के बगल में भी है 2 ठो, एक ठो को तो अभी उखड़वा दिए हैं, समस्या कर रहा था, अभी है। ये 2024 में हटा बता रहा हूँ खबर जा 2024 में देखा एक सेकंड, अब
रोटेशन है, वो कहा था कि हम गलत नहीं करेंगे। गाइस अभी रात के 10 के लगभग हैं और मैं अभी बगीचे में हूँ, जो कि काफी खतरनाक है और ऐसा करना नहीं चाहिए, तो ये गलत है। मैं आया हूँ और थोड़ा बहुत आम पाया भी हूँ यहाँ पर, और अभी देख रहा हूँ आम फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है। फिलहाल मुझे आम और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, और लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मैं ज़्यादा यकीनों में नहीं रखता। और ये क्योंकि यही आप आया था तो मिल गया, आज मिला, चलो और मज़ा भी आएगा खाने में। और टॉर्च जो है तुम्हें डिस्चार्ज हो चुकी है गाइस, टॉर्च बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। ये देखो इस तरह से चालू करते हैं कि तुरंत ऑफ हो जाती है। और तरफ बाइक खड़ी हुई है, हम लोग आए हैं, जब हम आए और यार तो जितना मिला हम तो हमने है, ये देखो टॉर्च अपने आप आ गई। और यहाँ तो हमने आम जो भी गिरा था उसको मिल लिए और आने के लिए लेकिन आए नहीं तक। और हालांकि इस साइड सुनसान है, लेकिन इस साइड थोड़ा बहुत लाइट हो चल रही है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। और टॉर्च जो है तो मेरी बिल्कुल डेट हो चुकी है, क्योंकि ये है काफ़ी देर से जला रहे थे। मैंने सोचा पहले वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाद में सोचा कि बना लेता हूँ। और इसके सामने मैं करता हूँ काफ़ी अच्छा, और हवा के कारण तो सुनाई भी नहीं देता होगा। शायद गाइस वो पापा जी आ रहे हैं घर से, एक टॉर्च जैसी आ रही है वो, और मेरी टॉर्च तो डेड हो गई है, बल्कि मोबाइल का जो ये टॉर्च है तो ये काफ़ी बढ़िया है। मोबाइल हमेशा मेरे साथ देती, और आज मेरे लिए बहुत खुशी का भी दिन है। एक छोटी सी मेरे लिए आई है, क्योंकि आई थी बट चली गई थी, ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से आई है, और पता नहीं क्यों फिर से चली जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिलहाल शायद वो टॉर्च आ रही है, इसका मतलब बब्बा जी आ रहे हैं शायद, तो चलो एंड करते हैं इसको। गुड बाय। भाई सच में एकदम पूरा रात है और अंधेरा है, और यहाँ की कहानियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। यहाँ कहानी सचमुच में बहुत बड़ी बड़ी है, और सचमुच की है, सच की है, कई सारी हैं, और आप तो जानते होंगे, मतलब समझना इसको आसान नहीं है। तो फिलहाल में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नहीं गिरा है, थोड़ा बहुत जो भी मिला मिला। मैं सोच रहा हूँ चला जाऊँगा,
क्योंकि आंधी तो चल रही है लेकिन आम जो तो पहले ही बहुत सारे गिर चुके हैं, तो अभी तो फिलहाल में लगता है मेरे के पास वो आ रहे पापा जी। ईटावा से जो है पकड़िए थोड़ा सा। तो भाई सभी आज मैंने अपने बाइक में न्यू टायर लगवाया है। वो पुराना वाला जो मतलब जो कंपनी का टायर लगा हुआ था तो वो काफ़ी रद्दी होता है यार, पर मतलब उसको कम से कम 30,000 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन वो 24 ही चला। देखो तो मैं नया टायर लगवाया हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब है वही चीज़, सेम लिखा हुआ जो होता है 80 90 100 कुछ ऐसा लिखा होता है, तो सेम है। 54P है, तो सेम चीज़ लिखा है, बस ये थोड़ा सा चौड़ा है। ये देखो, और ट्यूबलेस है और काफ़ी बढ़िया है, मस्त मज़ा आ गया। मतलब गाड़ी की पिकअप अलग तरह की हो गई, मतलब जब से इसको लगवाएं तो गाड़ी का अलग पिकअप हो गया, थोड़ा सा अलग अंदाज में चलने लगी, मस्त यार। देखो टायर, देखो इतना पूरा, और ये साइड साइड में लाइन्स है, सीएट का है। ये देखो कहाँ लिखा है, जूम, ये 54P मेन चीज़ है, ये 54P, और इधर ये 80 100 और 80 18 एम पहले 19 एम का लगा था शायद, पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसको ठीक से। और एक 4 संख्या लिखी होती है जिससे पता चलता है ईयर की कौन सी ईयर में या कौन से मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है। मैंने अभी तक देखा नहीं, क्या मतलब है देखने से, अभी तक तो फिट फाट काम कर रहा ना, तो देखने की तो कोई जरूरत नहीं। कई सुब्बा जी आ गए हैं और अपना काम शुरू भी कर दिए हैं, मतलब आम मिलने लगे हैं, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड बाय।